नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के देखेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। आपको पता है कि हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 15 या 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं क्लरिकल के एग्जाम में, और बाकी कोई भी एग्जाम होगा उसमें हिस्ट्री तो जरूर आपसे पूछी जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, द ग्रेट रूलर कनिष्का बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो महान शासक कनिष्क जो था वो किस राजवंश से संबंधित था। ये किस राजवंश से संबंधित था? ये ऑप्शन सी कुषाण राजवंश से संबंध रखता था। ये क्वेश्चन देखो पूछा जाता है, कुषाण या फिर कनिष्क, इन दोनों से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दो बार तो ये क्वेश्चन पूछे गए कनिष्क से। क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कुषाण का सर्वाधिक जो फेमस शासक था उसका क्या नाम था, तो वो था कनिष्क। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि चरक जो था वो किसके दरबार में विद्वान हुआ करते थे, तो चरक जो था वो कनिष्क के दरबार में विद्वान हुआ करते थे। उसी तरह नागार्जुन किसके दरबार में हुआ करते थे, तो नागार्जुन भी जो था वो कनिष्क के दरबार में ही विद्वान हुआ करते थे। तो ये 2-3 क्वेश्चन आप याद रखें। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में पूछा गया है, हु रोट किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद पुस्तक जो था वो किसने लिखी थी? ये जो किताब उल हिंद पुस्तक थी ये किसने लिखी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अलबरूनी जो है इसका सही आंसर है। अलबरूनी ऑप्शन बी सही आंसर है। पहले तो अलबरूनी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसने पहला क्वेश्चन तो पता चल गया, किताब उल हिंद लिखी थी। और ये जो अलबरूनी था ये महमूद गजनवी के साथ जो था वो भारत आया था। और अलबरूनी की ये जो किताब थी किताब उल हिंद, इसको जो था एडवर्ड सी सचाऊ ने जो था इस किताब को अलबरूनी इंडिया इन अकाउंट ऑफ रिलीजन नाम से जो था वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी किया था। तो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया था एडवर्ड सी सचाऊ के द्वारा, और इसका नाम रखा गया था अलबरूनी इंडिया इन अकाउंट ऑफ रिलीजन। तो ये आप क्वेश्चन याद रखिए अलबरूनी के बारे में, किसके साथ भारत आया, इसकी ये किताब किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट की और उसका क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बैटल ऑफ खानवा टुक प्लेस इन विच ईयर। ये जो खानवा का युद्ध था ये कब हुआ था? बैटल ऑफ खानवा की अगर हम बात करेंगे तो ये 1527 में हुई थी। 1527 में बैटल ऑफ खानवा हुई। और भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। एक तो क्वेश्चन हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में, 1191 में जो युद्ध हुआ था उसमें जो था वो महमूद गौरी को जो था वो किसने हराया था? तो मोहम्मद गौरी को जो था वो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो था वो हराया गया था। और तराइन का जब दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, तो उसमें जो था वो पृथ्वीराज चौहान को जो था वो गौरी का सामना करना पड़ा, और मोहम्मद गौरी ने जो था वो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो ये आप दोनों युद्ध में रखें कि किसने किसको हराया, किस किस के बीच में हुआ, कब कब हुआ। अगर इंपॉर्टेंट बैटल्स की बात करें तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। 1556 में 1556 में जो था वो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। 1757 में जो था वो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो ये 3 युद्ध पानीपत के याद रखने हैं। बैटल ऑफ खानवा कब हुई? बैटल ऑफ खानवा का ये जो युद्ध था ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये युद्ध जो था एक तो बाबर के बीच में हुआ था और राणा संगा के बीच में हुआ था। तो ये आप इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यहाँ पर पूछते हैं, अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो अमजद अली खान है ये किस संगीत वाद्य से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो 6 का ऑप्शन है सरूद जो है उसकी। सरूद इंस्ट्रूमेंट जो है इससे संबंध रखते हैं अहमजद अली खान। अहमजद अली खान के बारे में कुछ और भी जानिए। इनका जन्म जो था वो ग्वालियर में हुआ था, और इनको जो था वो पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया जा चुका है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अली अकबर खान जो है वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। तो अली अकबर खान जो है ये भी सरूद इंस्ट्रूमेंट से ही संबंधित है। जाकिर हुसैन किससे हैं? जाकिर हुसैन से जो है वो तबला से संबंधित है। हरि प्रसाद किससे हैं? हरि प्रसाद जो है वो फ्लूट से संबंधित हैं। पन्ना लाल घोष किससे हैं? पन्ना लाल घोष जो है ये भी फ्लूट से ही संबंधित है। शिव कुमार किससे है? पंडित शिव कुमार। पंडित शिव कुमार जो है ये संतूर से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई से संबंधित है। तो ये सब आप इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनके प्लेयर्स, ये सब आपने याद रखने हैं। ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं पहले भी। आगे क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। 57 में पूछते हैं, विच इज ओल्डेस्ट वेदा। सबसे पुराना वेद आपको बताना है कि कौन सा है। ये कॉमन क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है। सबको पता है आपको कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद माना जाता है। ऋग्वेद के बारे में और क्या क्या बातें कही जाती हैं? ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभक्त किया गया है, कितने मंडलों में बांटा गया है? तो 10 मंडलों में इसको बांटा गया है। इसमें टोटल कितने सूक्त हैं? तो इसमें 1028 सूक्त जो है वो शामिल है।
गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है? तो प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से जो है वो लिया गया है। तो ये आप गायत्री मंत्र के बारे में याद रखिए, ऋग्वेद के बारे में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। अच्छा, ऋग्वेद के बारे में एक क्वेश्चन रह गया, इससे रिलेटेड ब्राह्मण आपको बताने हैं। तो इससे रिलेटेड ब्राह्मण कौन कौन से हैं? एक तो ऐत्रेय ब्राह्मण है, एक कौस्तिकी ब्राह्मण है। तो इन ब्राह्मणों के नाम भी आप याद रखिए कि ये ऋग्वेद से संबंधित है। आगे 58 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ गिव स्ट्रेस ऑन। तो बौद्ध और जैन दोनों किसके ऊपर जोर दिया करते थे? अगर हम बौद्ध और जैन दोनों की बात करें तो ये किसके ऊपर जोर दिया करते थे? ये जोर दिया करते थे नॉन वायलेंस के ऊपर, अहिंसा के ऊपर ये जोर दिया करते थे। 58 का जो है वो बी सही आंसर हो गया। बुद्धिज्म और जैनिज्म इन दोनों की ही बात कर लेते हैं। अगर जैन धर्म की बात की जाए तो सबसे पहले महावीर के बारे में पता होना चाहिए। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी मृत्यु जो था वो पावापुरी में हुई थी। तो ये तो हो गया जो महावीर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड। अब बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन पता होना चाहिए, जैसे कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो गौतम बुद्ध कह लीजिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो था वो लुम्बिनी में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। इनका बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन इनके पिता का नाम था। माता का नाम माया देवी था, या फिर महामाया भी उनको कहा जाता था। इनके पुत्र का नाम राहुल था और घोड़े का नाम जो था वो कंथक था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप रखें याद, बुद्ध धर्म से या फिर गौतम बुद्ध से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए 59 क्वेश्चन में पूछा गया है द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज जो था, इस क्वेश्चन को तो वैसे फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होना था। क्वेश्चन होना था कि हड़प्पा की खोज कब की गई थी। तो अब हड़प्पा की खोज की बात करते हैं कि हड़प्पा की खोज कब की गई थी। 1921 में जो था वो हड़प्पा की खोज की गई थी। अब 1921 में जब हड़प्पा की खोज की गई तो किसी न किसी ने तो इसकी खोज की होगी। तो किसने की थी? दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये जो हड़प्पा है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है और ये पाकिस्तान में स्थित है। उसी तरह मोहनजोदड़ो के बारे में याद रखिए। मोहनजोदड़ो जो है ये भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1922 में की गई थी। रखाल दास बनर्जी ने जो था वो इसकी खोज की थी। तो ये आप इन दोनों साइट्स के बारे में याद रखिए। दोनों ही इंपॉर्टेंट साइट है, इंडस साइट है, दोनों ही सिंधु सभ्यता की ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछते हैं द फर्स्ट मोनार्क ऑफ मगधा किंगडम इन 6th सेंचुरी वॉज। तो मगध राजशाही जो था 6ठी शताब्दी में जो था, 6ठी शताब्दी BC के पहले राजा कौन थे? क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करें तो 60 का ऑप्शन है बिम्बिसार जो है वो सही आंसर है। मगध किंगडम का 6th सेंचुरी में जो पहला राजा था, पहला मोनार्क था इसका, वो था बिम्बिसार। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो आपको पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन आप याद रखिए मगध साम्राज्य से। तो मगध साम्राज्य जो था इसकी जो आरंभिक राजधानी थी वो गिरिब्रज में हुआ करती थी। तो ये भी याद रखिए। बिम्बिसार जो था वो बुद्ध का समकालीन भी हुआ करता था और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। तो ये भी आप बिम्बिसार के बारे में याद रखिए। अगर आप मगध के बारे में कुछ और जानेंगे तो मगध जो है वो महाजनपद की श्रेणी में भी आता है। तो मगध जो महाजनपद है इसकी राजधानी कहाँ पर थी? इसकी राजधानी राजगृह में थी। राजगृह में थी। गिरिब्रज भी इसको कहा जाता है, राजगृह भी कहा जाता है। अब महाजनपदों के बारे में एक बार रिवाइज कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पर इनकी राजधानियाँ हैं। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? उज्जैनी में थी। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तक्षशिला में थी। कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? राजपुरा में थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? चंपा में थी। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? वाराणसी में थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? कौशाम्बी में थी। ये आपको देखो रिवाइज करनी है चीज़ें, क्योंकि एक बार अगर आपने पढ़ ली है तो रिवाइज बार बार करते रहेंगे तो एक्चुअली में ये माइंड में आपके सेट हो जाएंगी और आपको फिर पेपर में कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे पूछते हैं 61 में द फर्स्ट मेटालिक कॉइन यूज्ड इन इंडिया वॉज इन। तो भारत में पहली बार जो धातु के सिक्के उपयोग किए गए थे वो कब किए गए थे या फिर कहाँ पर किए गए थे? 61 की बात करें तो 61 का ऑप्शन डी बिहार एंड ईस्टर्न यूपी जो है वो सही आंसर होगा। बिहार और पूर्वी यूपी में जो था वो सबसे पहली बार मेटालिक कॉइन जो था वो यूज़ किए गए थे। अब मेटालिक कॉइन कभी कहाँ पर यूज़ किए गए थे? बिहार और पूर्वी यूपी में। तो ये क्वेश्चन आपको सच याद रखना है, ऐसे ही ये पूछ लिया जाता है।
आगे याद क्वेश्चन नंबर 62 है, यहाँ पर पूछा गया है द मौर्य डायनेस्टी वॉज ओवरथ्रोन बाय, तो मौर्य राजशाही को उखाड़ फेंका था। अगर आप मौर्य राजवंश की बात करेंगे या राजशाही की बात करेंगे तो इसको उखाड़ फेंका था किसने, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। मौर्यों की अगर बात हुई है तो मौर्यों के बारे में याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था इसकी स्थापना की थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर एक यूनानी शासक था, इसको किसने पराजित किया था, तो सेल्यूकस निकेटर एक यूनानी शासक था, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो पराजित किया था। एक क्वेश्चन आपको ये पता चला। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये जो अशोक था ये भी मौर्य वंश से ही संबंधित था, तो अशोक के बारे में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अशोक के बारे में जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कलिंग पर इसने विजय कब की, तो कलिंग पर इसने विजय की थी 261 ईस्वी पूर्व, ये आपने याद रखना है। और आपको पता होगा कि अशोक ने जो था वो बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था। अशोक ने जो था अपने धर्म प्रचारक जो था वो अलग अलग जगह भेजे थे कि वो धर्म का प्रचार वहाँ पर जाकर कर सके। तो देखो इसने धर्म प्रचारक भेजे थे श्रीलंका में भी, श्रीलंका में इसने महेंद्र और संघमित्रा को जो था वो भेजा था। श्रीलंका के अलावा इसने महाराष्ट्र में भी भेजा था, महाराष्ट्र में इसने जो था वो महाधर्म रक्षित को जो था वो भेजा था। और इसके अलावा यवन देश में इसने किसको भेजा था, तो यवन देश में इसने महारक्षित को जो था वो भेजा था। जो अशोक है इसके कुछ शिलालेख भी हैं। इसका पहला शिलालेख जो है वो पशु बलि की निंदा करता है। इसका जो 11वें नंबर का शिलालेख है वो धम्म नीति की व्याख्या करता है, जो धम्म नीति थी अशोक की उसकी व्याख्या करता है 11वें नंबर का शिलालेख। जो इसका 13वें नंबर का शिलालेख है वो कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। तो ये आप अशोक के शिलालेखों के बारे में याद रखिए। इसके बहुत ज़्यादा शिलालेख हैं, कम से कम 12-14 शिलालेख हैं इसके, परंतु मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट ही बताए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सूफी सेक्ट डेवलप्ड इन विच रीजन, तो सूफी संप्रदाय जो था वो किस में धर्म में बढ़ा था। तो सूफी संप्रदाय की बात करें तो नाम से पता चल रहा है ये इस्लाम धर्म में बढ़ा होगा, तो इसका इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। 20 का सही आंसर है। अच्छा देखो, चिश्ती अगर हम बात करें चिश्ती संप्रदाय की, तो चिश्ती भी जो है वो सूफी धर्म से रिलेटेड है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि चिश्ती संप्रदाय की भारत में किसने खोज की थी या फिर भारत में इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा जो था इसको भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आप याद रखिए। बाकी देखिए टेलीग्राम पर अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे 12,500 से अधिक फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो आपको इजीली टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, नोटिफिकेशन, क्यूजीज, सबसे इंपॉर्टेंट क्यूजीज टेलीग्राम पर आपको दे दिए जाते हैं, तो बहुत सारे क्यूजीज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और जो नया चैनल जहाँ पर हिमाचल की स्मॉल स्टोरीज डिस्कस की जाती हैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 64, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है द कैपिटल ऑफ काकतीय डायनेस्टी वॉज, तो ये जो काकतीय राजशाही था इसकी राजधानी कहाँ पर थी। अगर काकतीय राजशाही की बात की जाए कि इसकी राजधानी कहाँ पर थी, तो इसकी राजधानी जो था वो वारंगल में थी। वारंगल, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। ये जो कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि काकतीय किंगडम की स्थापना किसने की, तो काकतीय डायनेस्टी या फिर किंगडम आप कह लीजिए, तो काकतीय राजशाही की स्थापना जो था वो रुद्रदेवा फर्स्ट के द्वारा की गई थी। रुद्रदेवा फर्स्ट ने इसकी स्थापना की और इसकी राजधानी जो था वो वारंगल में स्थित थी, ये भी याद रखिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी और जैसे कि पहले भी रहती आई हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।